बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुलिस डीलिंग एंड पब्लिक राइट्स यानी पुलिस का बर्ताव और अवाम के हकूक़ के बारे में मैं राजा मोहम्मद रशीद ख़ान रिटायर्ड एसपी आपसे मुखातब हूँ। आज के प्रोग्राम में पुलिस थिंक टैंक के बारे में बातचीत करनी मकसूद है। 1948 में आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस का वजूद कायम किया गया। आज तक इस तरफ किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी कि पुलिस थिंक टैंक की ज़रूरत है और इसके मफादात क्या हैं और इससे पुलिस की इस्लाह में किस हद तक बेहतरी आ सकती है। यूँ तो पुलिस ट्रेनिंग भी करती है, कोर्सेज़ भी करती है, लेकिन मकसद ये है कि लोगों को, आवाम को पुलिस के रवैया पर शिकायत है, पुलिस के डीलिंग पे शिकायत रहती है। और ये शिकायत सारी ये भी नहीं कि गलत होती हैं, कुछ शिकायत दुरुस्त भी हैं, लेकिन उस पर भी कोई प्रॉपर तरीक़ा से उनका इंसदाद नहीं होता। बस वो एक मामूल के मुताबिक एक शॉर्ट सी इंक्वायरी हुई, बस ठीक है, कुछ उसको वार्निंग दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वो बात वहीं रह जाती है। तो इसका इंसदाद नहीं होता, जिसका नतीजा ये है कि आए दिन पुलिस के साथ पब्लिक जो है इसको तावन नहीं होता, हासिल होता। और कोई भी मामला हो तो पुलिस फिर अपने आप को तनहा समझती है और फिर वो ताकत के ज़रिए सारे मामला हल करती है। जबकि पुलिस पब्लिक में से है और पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक को भी पुलिस के साथ तावन करना चाहिए, लेकिन उनके तावन की दावत देना ही तो ज़रूरी है। अब ये कि अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर तो तमाम क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते हैं, एहलकार भी ट्रेंड होते हैं। बार बार इनको अज़ाफ़ी तरबियत नहीं दिलाना और अज़ाफ़ी असले की ख़रीदारी, ये तो महज़ एक वक्त का ज़िया और एक माली बोझ है। क्योंकि इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोमिन है तो बेताक भी लड़ता है सिपाही। मकसद तो बुनियादी इस पुलिस की बेहतर सुपरवाइज़री की है, बेहतर रहनुमाई की है। और इस बेहतर सुपरवाइज़री और रहनुमाई के लिए असूली तौर पर थिंक टैंक जो है इसकी रुसनासी करवाई जानी वक्त की अहम ज़रूरत है। कुरान पाक की सूरत शूरा आयत नंबर 38 में ये फरमान इलाही है कि फ़ैसले मशावरत से किया करो। तो इस सिलसिला में मैं गुजारिश करूं कि गुज़श्ता दिनों यूके में मेरी मुलाकात चौधरी गुलाम अकबर रिटायर्ड एसएसपी जो यहाँ जो बरतानवी नज़ाद हैं और यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर वो ज़िला बेम्बर, ज़िला मीरपुर, ज़िला कोटली, ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में एसएसपी के ओहदा पर डीपीओ की हैसियत से तैनात भी रहे, बल्कि इजाफ़ी तौर पर उनके पास मुज़फ़्फ़राबाद में कुछ अर्सा डीजी एंटी करप्शन का चार्ज भी रहा। उनसे बात हुई तो उन्होंने भी असूली तौर पर ये इस पे ज़ोर दिया कि ये एक आलमी सतह पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये जो थिंक टैंक है ये पुलिस के मफाद में है और इसमें यकीनी तौर पर इसको रूशनास कराना चाहिए। और इसकी तश्कील देने का तरीक़ाकार यही होगा कि रिटायर्ड पुलिस अफसरान जिनका माजी बेदाग हो, जो अपने फील्ड के तजर्बा में एक ख़ास महारत रखते हों, उनकी शोहरत भी अच्छी हो, वो पुलिस के साथ उनका लगाव भी हो और पुलिस की इस्लाह की उनकी ज़हनी तौर पर सोच भी हो और शौक़ भी हो, तो उनसे ये फ़ायदा उठाना चाहिए। उनकी एक टीम तश्कील देनी चाहिए और उस टीम से बवक्त ज़रूर जो है मशवरे लेकर उस पर पुलिस की जहाँ जहाँ खामी या कोई चीज़ है तो उसके ऊपर सलाह मशवरा के साथ उसकी इस्लाह जो है वो अगर की जाए तो ये पब्लिक और पुलिस के मफाद में होगी, रियासत की मफाद में भी होगी। और यकीनी तौर पर किसी भी रियासत के अंदर अगर अमन कायम होगा तो उस रियासत की माली खुशहाली हो जाएगी और जब उसके अंदर लोग मेहनत मजदूरी करेंगे, खुशहाली आएगी, तो उससे टैक्स मिलेगा, टैक्स से हुकूमतें चलती हैं, रियासतें चलती हैं और लोगों के लिए वो बेहतर मामलात हल हो जाते हैं। तो इस सब कुछ का वो इसी में है कि अमन कायम हो। तो अमन कायम करने के लिए महकमा पुलिस जो है इसी को वजूद में लाए रखा गया। तो अब महकमा पुलिस के अंदर अगर कोई किसी में खामी है तो उन खामियों को दूर करना जो है महकमा पुलिस के ही फ़राइज़ में शामिल है। तो मैं इस सिलसिले में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर से ये दरख्वास्त करूँगा कि वह अपने डीआईजी साहिबान और एसएसपी साहिबान के साथ मुशावरत करके, उनकी मीटिंग करके, इजलास करके इस थिंक टैंक के बारे में गौर करें। उनसे इत्तफ़ाक़ राय हासिल करने के बाद अगर वो इत्तफ़ाक़ करते हैं तो फिर उस सूरत में थिंक टैंक का क़याम जो है इसको लाएँ। और मैं यकीनी तौर पर समझता हूँ कि ये महकमा पुलिस और पब्लिक के मफाद में होगा। पब्लिक में भी इस तरह फिर एतमाद में इजाफ़ा आएगा और पुलिस का डिपार्टमेंट भी अपने आप को महसूस करेगा कि वो किसी के सामने जवाबदेह भी हैं। ये चूँकि एक थिंक टैंक जो है इसको हर एतबार से जराइम के इंसदाद और इंकशाफ में एक बड़ा किरदार सामने आएगा।
تو میں اسی امید کے ساتھ کہ انسپیکٹر جنرل پولیس پر غور کریں گے، میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ محکمہ پولیس، عوام اور ریاست کا حامی و ناصر رہے، اجازت چاہتا ہوں۔